तो कल एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, दूसरा कल लोगों को समय जो है पता नहीं चला, चेक नहीं कर पाए मैसेज, इसीलिए आज हम कल की कथा थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल की कथा जो थी वो इम्पोर्टेंट श्लोक था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को कि प्रभु आपके दो रूप हैं, एक आपका निर्गुण स्वरूप है, एक आपका सगुण स्वरूप है। उसमें आपके निर्गुण स्वरूप को तो कोई समझ सकता है, उसकी तो उपलब्धि कर सकता है, कोई अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन सगुण साकार के जो आपका स्वरूप है उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, उसकी अनुभूति हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसको हमने अन्य पुराणों से भी लिया था, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन यही प्रश्न करते हैं भगवान को। जो श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है उसके शुरू में ही अर्जुन का पहला प्रश्न यही है, पहला श्लोक ही इसी चीज से है प्रश्न कि प्रभु एक तो वो है जो आपके निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं, जो कहते हैं ब्रह्म है वो अचिंत्य है, तर्क से परे है, बुद्धि का विषय नहीं है, जो निर्विकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है। एक तो वो लोग हैं जो आपकी निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है। एक आपके सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं दूसरे वाले भक्त, तो वो भक्त कहलाते हैं। तो इनमें श्रेष्ठ कौन है तत्ववेता, श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने कहा दोनों जो है दोनों ही ठीक हैं। पहले तो ये बोला और फिर बोला कि दोनों ही संसार बंधन नाश करने वाले, चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण करे कोई, चाहे कोई भक्ति मार्ग का। जब आएगी निर्गुण की बात, जब आएगी निर्विशेष की बात, उस समय याद रखना बात हो रही है ज्ञान मार्ग की, जहां पर सोहम की वृत्ति लगा करके भगवान की जो ब्रह्म की ध्यान किया जाता है, जहां पर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है सोहम के द्वारा, वो ज्ञान मार्ग है, निर्गुण स्वरूप की उपासना है। जहां पर आएगी सगुण साकार स्वरूप की उपासना की बात, वहां पर मूर्ति पूजा भी मान्य होगी, भगवान के विग्रह की पूजा भी होगी, वहां भगवान का धाम, भगवान का नाम, ये सब माना जाएगा। वहां भगवान के नाम का ही उच्चारण होगा, जो भक्त होंगे भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। जो मंत्र जप होगा उसमें भी डायरेक्ट भगवान के नाम ही होंगे, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो ये सगुण साकार वाले हो गए, भक्त हो गए जो भगवान के सगुण साकार की उपासना करते हैं। तो अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं प्रभु से कि उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही ठीक है। दोनों किस लेवल तक ठीक है? संसार बंधन नाश के लिए। बोले चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी या भक्त हो, दोनों संसार बंधन नाश हो जाएगा, अर्थात भवसागर पार हो जाएगा, संसार में आना नहीं पड़ेगा। ज्ञानी को भी संसार में नहीं आना पड़ता, भक्त भी संसार में नहीं आता, भक्त भी मुक्त हो जाता है, ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है। अब भक्त की मुक्ति और ज्ञानी की मुक्ति में डिफरेंस है। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? पहले तो अर्जुन को बोल दिया दोनों एक ही हैं। एक ही किस दृष्टि में है कि भवबंधन तो दोनों का नाश हो जाएगा, ज्ञानी को भी मिल जाएगी, भक्त को भी मिल जाएगी संसार से मुक्ति। तो ज्ञानी की जो मुक्ति है वो क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाता है। ज्ञानी लीन होना चाहता है, अपनी सत्ता को खो करके ब्रह्म में लीन होना चाहता है, इसीलिए सोहम का जप करते हैं, मैं वही हूं, इसीलिए एक ही रह जाता है, दो नहीं रहते। भक्त कभी भी एक होना नहीं चाहता भगवान से मिलके। क्यों? क्योंकि जब एक ही हो गए तो फिर सेवक से व्यभाव कहां से रहेगा? फिर तो सेवक से व्यभाव नष्ट हो जाएगा ना। जो सेवक दो रहेंगे तभी तो सेवा कर पाएगा कोई दूसरे की। एक सेवक होगा, दूसरा सेव्य होगा, सेवक सेव्य की सेवा करेगा, सेव्य जो विषय होगा सेवा को ग्रहण करेगा, सेवा करने वाला आश्रय कहलाएगा सेवक, वो सेवा करेगा, उसको एक आनंद मिलेगा, सेवा कराने वाले को एक आनंद मिलेगा। तो भक्त जो है वो कभी भी लीन होना नहीं चाहता। यहां पर ये बात आई। अब ये जो भगवान आगे अर्जुन को जो गीता के 12वें अध्याय में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं इनमें जो भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो मेरे सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, इनके जो है इनके द्वारा मैं जल्दी प्राप्य होता हूं। क्यों? वहां पर भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रैक्टिकल है, जो कहते हैं जो देह अभिमानी है उसके द्वारा अव्यक्त गति जो है वो प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है, दुख पूर्वक होता है। अव्यक्त गति किसको कहते हैं? व्यक्त समझो इसको, ये शास्त्रीय भाषा है लेकिन इसको हम मोटी बुद्धि से समझेंगे। व्यक्त अर्थात जिसको व्यक्त किया जा सकता है। अब व्यक्त कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति किसी चीज को व्यक्त करना मतलब उसको परिभाषित करना, उसका बताना उसके बारे में।
तो व्यक्त करना मतलब उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या है। मेरे हाथ में रखा सेब, किसी ने आज तक सेब देखा ही नहीं, है ना। अब उसको मैंने बताना है कि ये सेब है, तो मैं उसको क्या बताऊं, बोलूंगा भैया ये सेब है, ये कश्मीर में ज्यादा पाई जाती है, शिमला में भी होते हैं, ये उनकी उसकी उत्पत्ति का स्थान बता दिया, और ये खाने में बहुत अच्छा होता है, इससे बड़ी सेहत बनती है। ए डॉक्टर क्या वो बोलते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये सेब के गुण है भी, एक एप्पल रोज खाओ, डॉक्टर को दूर रखो अपने से। इतने सेब के गुण बताने शुरू कर दिए। फिर उसकी क्रियाएं बताई कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, शुगर वाले के लिए भी अच्छा है। मतलब सेब के ये गुण है, तो मैं व्यक्त कर रहा हूं उस चीज को। तो भगवान कह रहे हैं भाई जो देह अभिमानी है, मतलब जिसका देह में अभिमान है, देह अभिमानी अर्थात हम जो बद्ध जीव संसार में आ गए भोग की इच्छा करके, हम है देह अभिमानी, हमारा देह में अभिमान है, हम अपनी देह में आसक्त हैं, अपना परिचय हम देह से ही देते हैं। हम कभी अपने आप को आत्मा नहीं जान पाते, आत्म विषय हमारी गति नहीं होती कभी भी, क्योंकि हमको कोई गाली दे तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे शरीर को कोई कष्ट दे तो हमको लगता है मुझे कष्ट दे दिया, जबकि मुझे जो बोलने वाला मैं है ना, वो तो आत्मा है। शरीर तो यहां पड़ा रह जाएगा, जिस दिन शरीर छूटेगा, आत्मा निकलेगी इसमें से, तो शरीर को कोई गाली दे तो क्या कोई शरीर रिस्पॉन्ड करेगा, उसको नहीं करेगा। आत्मा निकल गई, आत्मा को तो लेकिन कोई जला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा कभी मरती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम मरने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, देह अभिमानी है। हम वास्तव में आत्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। इसी कारण तो फंसे यहां पर आए। अब इसीलिए भगवान कह रहे भाई देहाभिमानी है जो यहां पर संसार में रह रहे, तो देहाभिमानी है। और देहाभिमानी ऐसी चीज का कैसे चिंतन कर लेगा जिसका शरीर ही नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है, जिसका गुण ही नहीं है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। ब्रह्म में कोई विशेषता नहीं, वो उसमें कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है। वो क्या है? अनुभव का विषय है, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्म कोई छूने योग्य वस्तु नहीं है, टेंजिबल एंटिटी नहीं है ब्रह्म कोई। ब्रह्म तो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। जैसे बल्ब है, प्रकाश चल रहा है, बल्ब का प्रकाश आ रहा है जिसमें हम बैठे हैं अभी, ये प्रकाश को क्या एलोबरेट करोगे, है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्म क्या है? ज्ञानमयी है, प्रकाशमयी है। उस प्रकार की गति प्राप्त करना देहाभिमानी के लिए भगवान कह रहे मुश्किल है, क्योंकि हमें ऐसी चीज को ध्यान करना है जिसका ना कोई नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। मैं कहूं, मैं अभी लोई बाजार गया था, मैंने ऐसी वस्तु देखी जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई गुण नहीं था, ना कोई क्रिया थी, ना कोई लीला थी। आप कहोगे भाई देखा क्या तुमने? तुम कह रहे हो मैंने ऐसी कोई वस्तु देखी। देखा क्या तुमने? देखने के लिए कुछ चाहिए तो चाहिए, वस्तु तो हो, कोई वस्तु ही नहीं है वो तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति प्राप्त करना मुश्किल है। 12वें अध्याय में श्लोक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए जो भक्ति मार्ग है वो बहुत ही आसान है, इसके द्वारा मेरी प्राप्ति होती है और आनंद भी मिलता है। अब यह बात भगवान ने गीता में कह दी कि निर्गुण जो है, निर्गुणा के जो निर्गुण वाला मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वो मुश्किल है, सगुण साकार वाला मार्ग आसान है। यही बात रामचरितमानस में काव्यभूषुंडी जी ने बोली। जब काव्यभूषुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी को सारी कथा सुनाई, गरुड़ जी भगवान के वाहन है, उन्होंने सारी कथा सुनी काव्यभूषुंडी जी से। काव्यभूषुंडी जी एक कौवे हैं, कौवे का शरीर पा करके भी उनको बहुत ज्ञान है, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता। सारी रामकथा काव्यभूषुंडी जी सुना रहे हैं। तो वहां पर वो भी बोलते हैं कि मुझे भगवान ने कहा था कि तुम अनुमानिक सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष ले लो। लास्ट में बोला था मोक्ष ले लो, मोक्ष अर्थात ज्ञान मार्ग को मोक्ष मिलता है तो मोक्ष ले लो। तो कहते वहां मैं विचार कर रहा था, प्रभु सकल सुख देन की कही, भक्ति अपनी देन न कही। भगवान ने सारे सुख देने की बात कह दी, अपनी भक्ति को तो छुपा करके ही रख लिया। तो इसीलिए प्रभु मुझको भक्ति प्रदान करो। तो वहां पर काव्यभूषुंडी जी को गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि आपने उस समय भगवान आपको मुक्ति प्रदान कर रहे थे, आपने मुक्ति ना लेकर के भक्ति ली, तो आपने भक्ति क्यों ली? ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? तो वहां पर काव्यभूषुंडी जी वही बात कहते हैं जो भगवान ने बोली। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया ना, दोनों में क्या फर्क है? तो भगवान ने कहा फर्क दोनों में कोई नहीं है। तो इसीलिए वहां पर बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं काव्यभूषुंडी से। लेकिन काव्यभूषुंडी जी कहते हैं भाई ज्ञान और भक्ति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही भवबंधन का नाश करने वाले हैं। यह बात भगवान ने भी बोली 12वें अध्याय में गीता के सेम, कि भाई दोनों ही भवबंधन तो नाश हो जाएगा। फिर आगे बोलते हैं लेकिन फिर भी संत लोग कुछ अंतर बताते हैं, जैसे भगवान ने बोला गीता में 12वें अध्याय में कि अंतर फिर भी है। फिर वहां पर बहुत सुंदर व्याख्या गोस्वामी जी ने करी है।
जैसी व्याख्या रामचरितमानस में है ना ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस की उत्तरकांड में, ऐसी व्याख्या कहीं नहीं है किसी जो जितने भी शास्त्र हैं। इतने सरल तरीके से समझाया है और लिया सब कुछ है। तो वहां पर संक्षेप में हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। वहां पर बताया गया है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक दीपक की भांति है, हाँ, क्योंकि दीपक का प्रकाश होता है। तो दीपक का प्रकाश होता है तो लेकिन दीपक को प्रकाशित करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक दिया चाहिए, एक बाती चाहिए, और घी चाहिए, और दिया सलाई चाहिए। तब जाकर बाती बनाई जाए, बत्ती बनाई जाए, उसके अंदर घी डाला जाए, उसको घी में अच्छे से डुबो करके दीपक में रखा जाए, फिर जलाया जाए, उसको चलाया जाए माचिस को, तब जाकर के दीपक जलेगा, फिर प्रकाश होगा, फिर मोह रूपी पतंगे नष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान का दीपक ऐसे जलता है। लेकिन भक्ति की महिमा गाते हुए कहते हैं भक्ति मणि है। भक्ति एक मणि है। मणि का प्रकाश स्वतः ही होता है, मणि को प्रकाशित नहीं करना पड़ता। मणि स्वयं तो प्रकाशित रहती ही है स्वतः ही, और दूसरी वस्तु को भी प्रकाशित कर देती है। जहां भी कहीं मणि होगी वहां पर और भी प्रकाश में सारा कुछ नजर आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति क्या है, एक मणि के समान है। तो वहां पर भक्ति की बड़ी महिमा काव्यभूषण जी ने वर्णन की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, लेकिन भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त होती नहीं। इसीलिए जो कोई सत्संग करते हैं उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो अनायास ही भवसागर को तर के भगवान के धाम में भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करते हैं। तो अभी तक हमने जितना सुना, दोनों में क्या डिसाइड हुआ यहां पर, चाहे वो गीता श्रीमद् गीता का 12वां अध्याय ले लो, चाहे वो ले लो श्री रामचरितमानस, उसमें भी यही क्या डिसाइड हुआ प्रभु जी? वेणुगोपाल प्रभु बताइए। विकास प्रभु बताइए। है नहीं? मनीष प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। मनीष प्रभु आप बता सकते हैं? बांसल जी मुझे एक बार दोबारा रिपीट करना, क्लियर है। हाँ, प्रश्न है कि अभी यहाँ पर दो शास्त्रों से हमने सुन लिया ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस, तो यहाँ डिसाइड क्या हुआ कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है? भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति में श्रेष्ठ भी है और आसानी से भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी इस 14वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 6 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, प्रभु आपके 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। दोनों स्वरूप ही दुर्गे हैं। वैसे तो भगवान को तो कोई नहीं जान सकता, हम भगवान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म को भी कौन जानता है। लेकिन चलो कहते दुर्गे होने पर भी निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि तो किसी प्रकार हो सकती है, लेकिन अचिंत्य गुण संपन्न आपके सगुण स्वरूप की अनुभूति हो नहीं सकती। आपके सगुण स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। तो यहां पर ये बात ब्रह्मा जी ने कह दी। देखा जाए तो यहां पर भी उल्टी गंगा बहा दी ब्रह्मा जी ने। तो गीता और भागवत में तो, जो गीता और रामचरितमानस में तो ये लिखा है कि भाई सगुण आसान है और निर्गुण मुश्किल है। समझ में आ गया प्रश्न? तो यहां पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आपके सगुण स्वरूप की उपलब्धि मुश्किल है। तो ये क्यों मुश्किल है, यहां पर इसको समझना पड़ेगा। ऐसी ही एक जगह पर चौपाई आती है रामचरितमानस में, सिर्फ एक जगह गोस्वामी जी लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। कि निर्गुण की उपलब्धि तो आसान है, निर्गुण को तो समझ लेगा कोई, सगुण जान नहीं कोई। सगुण को समझना बड़ा मुश्किल है। अब इसको ना हम बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना साधारण, बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति, क्यों प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। अब देखो सगुण का अर्थ क्या है? सगुण का अर्थ है मंदिर जाओ, पूजा करो, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, है भोग भगवान को अर्पित करो, भोग है, जाकर के वहां पंडा पुजारी की भी सेवा करो। अब आप देखो ज्यादातर लोग मंदिर जाना क्यों बंद करते हैं? आप सिंपल वृंदावन की एग्जांपल लगाओ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है। कई लोग ऐसे हमें मिले जो डेरों इत्यादि में जाते हैं पंजाब में, वो कहते हैं हम नहीं जाते, सनातन में बहुत कुरीतियां हैं। क्या कुरीतियां हैं जी? वही मंदिर में कहते हैं हमने देखा किसी ने 2000 रुपए का नोट दिखाया, पुजारी ने उसको आगे बुला लिया और फिर उसको ही माला पहना रहा है, उसको ही प्रसाद दे रहा है। भाई मंदिर में प्रसाद तो सबके लिए होना चाहिए, हमको तो प्रसाद ही नहीं दिया किसी ने और हम ऐसे ही आ गए, है ना। ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी। तो ऐसी बात कहते हैं लोग। और घरों में कोई यज्ञ कराएंगे तो उनको लगता है पंडित बड़ा लालची है, पंडित जी बहुत लालची हैं, बार बार पैसे ही मांगे जा रहे हैं, जगह जगह दक्षिणा कह रहे हैं निकालने को।
ऐसा हमने घरों में अपने देखा है, ये सब झमेले होते देखे हैं हमने। और ऐसे झमेलों से तंग आकर के कोई व्यक्ति उनको ज्ञान मार्गीय मिल जाता है और कहता है भैया कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये ढकोसले हैं पंडितों के जेबों भरने के, कुछ नहीं करना, भगवान तो एक ज्योति है, उसका ध्यान करो, तुम आना, हम तुमको डेरा लेके चलेंगे, वहां बहुत सुंदर कथा होती है, कोई किसी से कुछ नहीं मांगता, लंगर है सबके लिए, चाहे ब्राह्मण बैठे चाहे क्षत्रिय बैठे। यहाँ हमारे तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र बाहर बैठ करके खाएगा, ये चलता रहता है मंदिरों में। हाँ, लेकिन वहां कुछ नहीं है ऐसे, सारी जातियों के लोग आएंगे, एक साथ बैठ करके प्रसाद जो है मिलेगा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बनता नहीं है, दाल रोटी है खाना, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपको ये बात सत्य है कि नहीं, आप बताओ, कोई भी व्यक्ति, आपको पूछता हूं मैं, ऐसा है कि नहीं है? लोग इन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं जब मंदिरों में देखते हैं धक्के मुक्कियां, और वहां देखते हैं कि भाई इतना कुछ, तो उनको लगता है सब बेकार है। और फिर क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं, ये जो मार्ग है ना ये अच्छा है, डेरों में जाओ और आराम से वहां पे आराधना भी किसकी करनी है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देखो, कोई कहाँ जा रहा है, कोई खाटू श्याम के पीछे लग गया, फिर कोई देवी का नया रूप आ जाता है जी, फिर इतना कॉन्सेप्ट है देवी देवताओं का पता ही नहीं चलता, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। वो सावरिया सेठ है एक वहां पे राजस्थान में, वहां भाग रहे हैं लोग। अब व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करें, उसको लगता है सब झगड़ा है, बेकार है, कुछ नहीं है, क्योंकि खुद तो शास्त्र पढ़े नहीं, समय बैठ करके घर में कभी शास्त्र हाथ ही नहीं लगाए। अगर है भी शास्त्र तो थोड़ा सा जो धूप बत्ती दिखा देते हैं सुबह सुबह, और क्या करना है, और पैसे छुपा देते हैं। मेरे मासी जी थे हम्बड़ा में, उनको मैंने एक बार कहा मुझको रामायण दो, उसमें 2000 रुपये निकले, तो मुझे मैंने दिखा, मैंने कहा इसमें तो पैसे थे, एकदम से हाथ से पकड़ लिए मेरे, बोले तुम चुप कर जा। तो मैंने को पता लगा वो पैसे रखने के लिए यूज होती थी रामचरितमानस, उसमें ही छुपा देते थे माताएं पहले पैसे। चलो फिर भी अच्छा था, कुछ तो छुपाई हुई देखी जाती होगी, आजकल तो वो भी नहीं करता कोई। तो अब क्या था कि शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा, शास्त्र पढ़ने नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आकर के भगवान का सगुन, क्योंकि सगुन वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, जो ये मंदिर जाना ये सब तो वही वाला हो गया, उसको छोड़ करके क्या करने लगे थे, निर्गुण का मार्ग अपना लेते हैं। एक कारण, ये बहुत बड़ा कारण है, हमने कितने लोगों को ऐसे जाते हुए देखा है इसी कारण से। मेरा एक दोस्त था, शायद अभी लाइन पे होगा भी, वो इसीलिए उसने जाकर के डेरे में नाम ले लिया था, बोला हमारे मंदिरों में तो सिस्टम ठीक नहीं है, पंडित लालची है, ठाकुर जी का तो उसको ऐसे ना उसको पता है ना हमको पता है, कुछ पता ही नहीं क्या है ठाकुर जी, तो इसीलिए ऐसे ही चल रहा है। अब सनातन मंदिर के मंदिरों का हाल बताओ क्या है। हमारे बाबा महाराज कहते थे पंडित जी ने भोग लगा दिया, लड्डू धर दिया, और लड्डू धरे को पता नहीं कितने दिनों के, लड्डू सूख गया बूंदी का पड़ा पड़ा। अब वो बिल्कुल सूख गया, सूखा लड्डू कैसे हो जाता है, 10 दिन पड़ा रहे, पहले उसमें घी अच्छे से नहीं डाला था हलवाई ने। अब क्या हुआ, वो लड्डू गया सूख, तो ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को बोले कि भाई लड्डू काट दो, मेरे को भूख लग रही है, थोड़ा खा लूं। ठाकुर जी तो बड़े विनोदी लाल है, तो बाबा महाराज ऐसे आते थे, बोले सुदर्शन चक्र बोला महाराज मैं वो क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में तो बोलते हैं खुंडा हो जाऊंगा, तो वो ब्लंट, तो कहते मैं मेरा जो धार है वो कम हो जाएगी, इसीलिए प्रभु मैं नहीं करूंगा ये। तो ये ऐसी तो सेवा होती है मंदिरों में, लेकिन आप कभी 4 संप्रदाय जो हैं हमारी, जिसके बारे में हमको तो कभी पता ही नहीं था, वहां जाकर के देखना कैसी सेवा होती है, कैसे प्रेममयी सेवा होती है, साक्षात सेवा होती है। इसीलिए जब ऐसी जगह कोई जुड़ता है तब उसको समझ में आएगा। लेकिन ऐसी 4 संप्रदायों के मंदिर हैं कहां हमारी जगहों पे, पूरे पंजाब में 4 संप्रदाय का कोई भी मंदिर बता दो, इसको उनके मंदिरों को छोड़ करके। इसको उनके बारे में लोगों ने अफवाह फैला रखी है, इनका पैसा विदेश में जाता है, यहां जाओ मत। बताओ वहां का पैसा यहां आएगा या यहां का पैसा वहां जाएगा, वहां की करेंसी बड़ी है यहाँ की। लेकिन नहीं, लोगों को कुछ ना कुछ गलत अफवाह फैला दी किसी ने जानबूझ करके, और वो उसी को मानते हैं। तो इसीलिए क्या है, लोग सगुण साकार की आराधना में जाने से वो करते हैं, उसको समझ नहीं आता जी। यहां पर ये बात भी है जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कि आपके सगुण साकार स्वरूप की जो अचिंत्य गुण संपन्न सगुण स्वरूप की महिमा है, उसकी अनुभूति है, वो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, तामझाम ही इतना फैला रखा है। गुरुदेव इसीलिए बहुत समझाते थे हमको कि तुम कहीं दर्शन करने जा रहे हो, पंडा पुजारी को जरूर कुछ दो। क्या हो गया, उन लोगों की आजीविका इसी से चलती है, और क्या करेंगे वो कोई नौकरी करने थोड़ी जाते हैं। अरे तुम लोगों का लाख लाख रुपए पैकेज लेके नहीं तुम्हारा पेट भर रहा, उसको तुम्हें 10 रुपए 100 रुपए देने में दिक्कत हो रही है, वो कहां से खाएगा बेचारा, उसको भी अच्छे से दो। सरकार भी सैलरी नहीं देती पंडितों को, यहां पर वृंदावन में तो कोई नहीं है ऐसे, जो प्राइवेट मंदिर है वहां किसी को सैलरी नहीं मिल रही, तो उनको लेना है। लेकिन हाँ, अगर वो लोग भी करप्ट हो जाएं तो वो गलत है, वो सब चीजें तो फिर हैं, इसीलिए मंदिरों पे हमले भी हो जाते हैं, पहले ऐसा भी हुआ। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण क्या होता है, लोग सगुण साकार की भक्ति करना छोड़ करके
निर्गुण की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि निर्गुण बहुत आसान है समझना। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण सुलभ क्यों? भैया कुछ नहीं करना। सबसे पहले डेरों वाले व्रत त्योहार सब कराना बंद कर देते, बोले छोड़ो सब ये व्रत त्योहार, बहुत कर लिया, कुछ नहीं करना, बस सोहम सोहम का जप करो और क्या करो, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, तुम भी वही ज्योति हो, उसमें लीन हो जाना है, बस करना ही नहीं है कुछ। बताओ कितना आसान है। इसलिए कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। गोस्वामी जी लिख दिए निर्गुण रूप सुलभ है। वहां जो कह रहे हैं कि निर्गुण का मार्ग मुश्किल है, भक्ति का मार्ग आसान है, वहां पर वो भगवान प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि जब कोई प्राप्ति करना निकलेगा तो वो गीता भागवत रामायण सब एक ही तात्पर्य पे है वहां पर कि भाई प्राप्ति में मार्ग में चाहे समझने में आसान लग रहा है, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करनी है, कुछ नहीं करना, लेकिन सगुण में तो भैया सगुण जान नहीं कोई, सगुण को जानना तो बड़ा मुश्किल है। अब आप बताओ कैसे किसी को समझाओगे? आर्य समाजी कहते हैं तुम्हारे भगवान 5 बार भोग लगाते हैं, तो तुमने टॉयलेट तो बना नहीं रखी, कोई जाना भी तो पड़ता होगा, कोई व्यक्ति 5 बार खाए, ऐसी बातें करते हैं, उनको कैसे समझाओगे? भगवान अचिंत्य गुण है उनके, नहीं समझा सकते ना। वो कहते हैं भाई तुम्हारे जो आर्य समाजी क्या कहते हैं कि वो महाभारत के कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन भागवत जी के कृष्ण को नहीं मानते, क्योंकि भागवत जी के कृष्ण क्या है, उन्होंने गोपियों के चीर चुराए, रासलीला करी, वो तो बिल्कुल ही संसार की जो आर्य मर्यादा है उसके विरुद्ध है। वो कैसे समझेंगे इन कथाओं को? इसीलिए निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई। संसार में सगुण साकार की उपासना करने वाले लोग आपको बहुत कम हैं। मतलब ये लगा लो कि पूरे विश्व में 10% तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1% ही लोग होंगे जो सगुण साकार को मानते हैं और उसकी सही प्रकार से आराधना करते हैं। इसीलिए भगवान गीता में हम पढ़ रहे हैं ना, गीता उसमें आगे एक श्लोक आएगा, भगवान कहेंगे मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिन यतति सिद्धे, करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, यत्तामपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, उन सिद्धि में प्रयत्न करने वालों के में से कोई एक विरला ही मुझको प्राप्त करता है। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर ये आसान उस तरह से ठीक है, मार्ग आसान है भक्ति का, लेकिन फिर आगे हम जब जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि भैया मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये जो सगुण साकार की लीला है, फिर अगर लीला की दृष्टि से देखा जाए, वहां की बात ले लो, लीला की दृष्टि से देखा जाए कैसे समझोगे कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो एक छाछ के दोने के लिए गोपियों के आगे नाच रहे हैं। गोपी कहती है लाला तो कुछ छाछ दूंगी, ठुमका लगा के रखा, कृष्ण ठुमके लगाने लग जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको पूरा ज्ञान हो गया भगवान के बारे में, जिसने भगवान की महिमा को हृदय में स्थापित कर लिया अच्छे से, भगवान क्या वस्तु है, कितनी बृहद वस्तु है, वेद उपनिषद में जिनके भरे पड़े हैं, जिनके बारे में नीति नीति कह करके जिनका गान करते हैं, वो एक लस्सी के छन्ने के लिए क्यों नाचेगा किसी के सामने? भाई उसको क्या पड़ी है? तो इसीलिए उनको ये लीलाएं समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि कहीं साधु संग हुआ ही नहीं। कोई विशेष पगा हुआ और साधु वैष्णव संग हो जाए तब तो समझ में आ जाए, कुछ हृदय आर्द्र हो जाए, लीलाएं प्रवेश कर जाए हृदय में, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहां कह रहे हैं बड़ा मुश्किल, सगुण साकार की उपलब्धि बड़ी मुश्किल, उसको समझना बड़ा मुश्किल, क्योंकि जब ज्ञान हृदय में वैसा वाला आ जाएगा भगवान के विषय में तो वो प्रेम हृदय में नहीं आ पाएगा, फिर वो लगेगा ही नहीं कि ऐसे कैसे। स्वयं काव्यभूषण जी कहते हैं कथा करते हुए कि मैं भी मोहित हो गया था। कोई बता सकता है काव्यभूषण जी क्यों मोहित हो गए थे? रामचरितमानस में 1-2 बार हमने चर्चा की है, काव्यभूषण जी जब मोहित हुए थे भगवान की लीला देखते हुए। जब लक्ष्मण जी नागपाश के पास निकल गए, वो तो गरुड़ जी हुए थे। सुदेवी दीदी आप बताइए, आप क्या पूछ रहे हो? काव्यभूषण जी कब मोहित हुए थे? जी हरे कृष्ण गुरु जी, हम भी वही बता रहे थे, गरुड़ जी जो खीर का प्याला जो राम जी दे रहे थे तो वो बार बार दूर जा रहे थे। हाँ जैसे वो दूर बिल्कुल जा रहे थे बिल्कुल, तो राम को प्याला दिखा के वो वापस पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्याला नहीं, खीर नहीं थी, बेसिकली वो पुआ था, घर में बनाए थे मालपुए, कौशल्या माता ने मालपुए बनाए थे। अब बच्चा घूम रहा है, राम जी घूम रहे हैं घर में, छोटे से बालक हैं, बालक राम जी ही, बाल स्वरूप राम जी ही काव्यभूषण जी के इष्ट हैं। तो जो राम जी थे बालक रूप में, छोटे से बालक रूप में आंगन में खेल रहे थे, माता ने हाथ में एक पुआ दे दिया ठंडा करके कि खा लेगा, घूमते घूमते बच्चा खा ही लेता है। पुआ खा रहे थे तो यहाँ काव्यभूषण जी कौआ बन करके दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं राम जी के साथ। कभी उनके आगे चले जाते हैं तो राम जी उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो पीछे पीछे चलता है कौआ, फिर राम जी चल चल करके आते हैं, उनका घुटमन घुटमन चलना और वैसे उनको खड़े होकर के बीच में चलना उनको बड़ा ही प्यारा लगता है।
कावशंडी जी को। कहते एक दिन प्रभु ने ऐसी लीलाएं करी, ऐसे चरित्र किए कि जो है मेरा मन भी मोहित हो गया। कैसे मोहित हो गया कि क्या करते हैं, पुआ जो है मुझे दिखा दिखा करके जो है मेरे को बुला रहे हैं। कावशंडी जी को बच्चा बुलाते ना, ले 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 ऐसे बुलाते हैं। कहते जब मैं पास आता हूं तो हंसते हैं, जब मैं दूर जाता हूं तो रोने लग जाते हैं। इतने बाल चरित्र किए, इतने बाल चरित्र किए भगवान ने, राम जी ने। कहते मेरा मन मोहित हो गया, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। देखो आ गया यहां पर वही बात, निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई। जबकि पूरा ज्ञान हो चुका है, कावशंडी जी को प्राप्ति हो चुकी है। वो जब भी राम जी अवतार लेते हैं, हर त्रेता में तो राम जी नहीं आते, किसी विशेष त्रेता युग में जब राम जी आते हैं उस समय कावशंडी जी वहां पर दशरथ जी के आंगन में राम जी की लीलाएं देखने जाते हैं। स्वयं वर्णन कर रहे हैं ये बात रामचरितमानस में, क्योंकि महाप्रलय में भी इनका नाश नहीं है। बाकी हर समय राम कथा करते रहते हैं, जाते हैं वहां पर इतनी राम कथा करने वाले, लेकिन ऐसे प्रभु ने बाल चरित्र किए, इतने बाल चरित्र किए, उनको लगा ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, इतने बाल चरित्र कर रहा है, छोटे बालक जैसे करते हैं। तो इसीलिए कहते जैसे ही मुझको मोह हुआ उसी समय प्रभु की जो माया मुझको व्यापी है उसका वर्णन कर रहा हूं। कहते लेकिन वो माया मुझे बंधन में डालने वाली नहीं हुई, उल्टा मेरी प्राप्ति का कारण बनी, मुझे और अच्छे से दर्शन हुए भगवान के। तो फिर वहां कहते भगवान ने अपनी भुजा फैलाई, मैं भाग चला, जहां भी भागा सात आवरण भेद करके जहां भी गया कावशंडी जी कहते मैं पीछे मैंने क्या देखा, भगवान की भुजा को देखा। फिर भगवान ने मुझे पकड़ करके अपने मुंह में डाल लिया हंसते हंसते, और अंदर जाकर के मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन किए भगवान के उदर में। और वहां पर क्या क्या नहीं देखा, महाप्रलय भी देखी। और फिर भगवान हंसने लगे तो मैं उनके मुख से बाहर आ गया। फिर कहते मुझे समझ में आया भैया ये कौन है। फिर मैं चरणों में गिर करके बार बार मस्तक लगा करके प्रणाम करने लगा कि प्रभु पाही माम, मुझको जो है मेरी रक्षा करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए हैं। तो वहां पर फिर राम जी ने उनको समझाया और ढाढ़स बंधाया। फिर कहा कि कावशंडी तुम तो मेरे अति प्यारे हो, कोई वर मांगो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब कावशंडी जी ने भक्ति का वर मांगा। तो यहां पर ऐसी सगुण साकार जो है भगवान की लीलाएं हैं। एक श्लोक है भागवत जी में, गूढ़म मनुष्य लिंगम। उस श्लोक को सुनकर के पढ़ करके रामानुजाचार्य जी जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं उनको मोह हो गया था। 2 दिन तक वो परेशान हुए बैठे रहे कि ये श्लोक कैसे लिख दिया, गूढ़म मनुष्य लिंगम कैसे लिख दिया भगवान के लिए। तो मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मनुष्य देह धारण करते हैं। तो ऐसी ही भगवान की सगुण साकार लीलाएं हैं जिसमें कोई भी मोहित हो जाता है। इसीलिए ये ब्रह्मा जी यहां पर ये कह रहे हैं कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण तो आसान है, निर्गुण को समझना क्या आसान है, बस ब्रह्म ज्योति है उसका ध्यान करो। और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोई बता सकता है। ज्ञान मार्ग में अधिकार किसका है, कौन ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हाँ ये सही याद कर लो इसको, बस चित्त की शुद्धि, बस चित्त की शुद्धि करनी है और कुछ नहीं करना। भक्ति मार्ग में क्या है अधिकार, श्रद्धा है ना। और तो श्रद्धा जो है वो श्रद्धा वही डामाडोल हो जाती है। अब समझने में सबको लग रहा है हाँ श्रद्धा कहाँ जाएगी, श्रद्धा तो अपने पास ही है, इसीलिए तो कथा सुन रहे हैं। थोड़ा आके रहो वृंदावन में वैष्णव के साथ, पता चलेगा 2 दिन में श्रद्धा कहाँ चली गई। जब पास में रहते हैं तो सारा कुछ नजर आता है, फिर श्रद्धा एकदम से भागने लग जाती है, पता ही नहीं चलता। शरणागति श्रद्धा ही बढ़ के जो आगे जाएगी वो शरणागति ही दिखाती है। श्रद्धा देखो, जहां श्रद्धा होगी वहां शरणागति तो अपने आप आई जाएगी ना। जितनी श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाएगी उतनी श्रद्धा अपने आप, शरणागति उतनी बढ़ती जाएगी। श्रद्धा और शरणागति में कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, एक ही बात है, एक ही तात्पर्य पर है दोनों। शरणागति भक्ति मार्ग में वो तो जरूरी है ही, पहले शरणागत होता है भक्त। तो इसीलिए श्रद्धा जो है इसको बचाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए साधु संग जो किया जाता है, लेकिन साधु संग में एक विशेष बात आपको बता रहे हैं कि वैष्णव के बहुत ज्यादा निकट भी नहीं जाना चाहिए और वैष्णव से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर के श्रद्धा हम जैसे कलयुग जीवों की स्थिर रह सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जो उस दिन प्रश्न किया था ना, संडे है 5 मिनट और ले लेते हैं। जो उस दिन प्रश्न किया था ना कि कोई व्यक्ति है, वो मैंने बताया था जॉब में हम जब गए थे इन्फोसिस की, जब ट्रेनिंग हो रही थी, सीआरपी प्रोग्राम होता है, कॉर्पोरेट रेडीनेस प्रोग्राम, जहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए आपको रेडी किया जाता है। 7 डेज की ट्रेनिंग्स होती है, उसमें काम नहीं कराते, बस सारा दिन यही सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे आपको बिहेवियर रखना है अपना यहाँ पे। तो वहां किसी ने, नारायण मूर्ति जी जो उनके चेयरमैन है, सीईओ थे वहां के उस कंपनी के इन्फोसिस के, उसको किसी लड़के ने बोल दिया, न्यू ज्वाइनी ने, कि आई लव इन्फोसिस। तो उन्होंने कहा था डोंट लव योर कंपनी,
लव योर जॉब, लव योर प्रोफेशन, यू डोंट नो व्हेन योर कंपनी वुड स्टॉप लविंग यू। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कंपनी कब तुम्हें प्यार करना बंद कर देगी। अपनी कंपनी को प्यार मत करो, अपनी नौकरी को प्यार करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ ताकि कोई भी तुमको लेना चाहे। तो ये बात जब मैंने प्रभु जी से पूछी मठ में आके कि प्रभु जी क्या हमें यहाँ मठ में भी ऐसे ही है कि डोंट लव मठ, डोंट लव मठ पीपल, अपने प्रोफेशन अर्थात अपने साधन भजन से प्यार करो, इसी को कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें पता नहीं लगेगा कब मठ ने तुमको प्यार करना बंद कर दिया। ऐसी क्या बात यहां पर भी है? तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। कितना हम देखो कहीं भी जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने समय की, है ना, तो हमें इन्वेस्टमेंट देख के करनी चाहिए। अब आप कथा सुन रहे हो, धीरे धीरे कथा जब हृदय में प्रवेश करेगी तो आप अपने समय की इन्वेस्टमेंट सही टाइम जगह करोगे, गलत जगह नहीं करोगे। आपको पता चल गया ये समय नष्ट होता है बाकी चीजों में, हम सही जगह समय अब निवेश करेंगे ताकि ये बाद में हमारे काम आएगा। तो मैंने कहा प्रभु जी आप बताओ, अब हम यहाँ आ गए छोड़ के, तो हम अब समय मठ में ज्यादा देंगे, सब सेवाओं में देंगे या अपने साधन भजन में देंगे? बोले यहां भी यही सत्य है कि डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब। अब आप कहोगे ये तो बहुत गलत बात है, सारा काम तो साधु संग में होना है, भजन अपना कुछ नहीं करेगा भक्ति मार्ग में। समझने वाली बात ये भी है। पहला फंडा क्या है कि सिद्धिर भक्ति वारेति संशय अच्युत से विनाम निशंशय अस्तु तद भक्त परिचर्यरत आत्मनाम। शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं भगवान की सेवा करोगे सिद्धि होगी कि नहीं होगी, संशय है, लेकिन अगर उनके भक्तों की सेवा करी तो इसमें कोई संशय नहीं है, सिद्धि होगी ही होगी। अब यहां पर प्रभु जी ने बोल दिया नहीं साधन भजन पे ही ध्यान देना है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पर गूढ़ बात आ गई कि इसके पीछे रहस्य क्या है, जबकि सारे शास्त्र बार बार साधु संघ की महिमा गा रहे हैं और भक्ति मार्ग में सारा कृपा का मार्ग है। भक्ति मार्ग कृपा से होगा, आगे बढ़ेंगे हम। वैष्णव कृपा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वैष्णव की कृपा के बिना होगा नहीं। कृपा का अर्थात उनका हृदय गल जाए, हमारा हमको देख करके किसी तरीके से हम पर कृपा कर दें वो, तब जाकर के कृपा होगी। तो इसके लिए प्रभु जी ने समझाया देखो क्या होता है, अगर तुमने आकर के किसी वैष्णव का संग करना शुरू कर दिया, तुमने उनके प्रति श्रद्धा कर ली बहुत ज्यादा प्रगाढ़, अपनी शास्त्र ज्ञान उनको बहुत था लेकिन भक्ति में उतने उन्नत नहीं थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में तुम उनके दोष देखने लग जाओगे, और या और कोई किसी कारण से वो गिर गए, कोई भी कारण से, कोई वैष्णव अपराध हो गया उनसे, कुछ भी। अब तुम्हारी उनके प्रति थी श्रद्धा बहुत ज्यादा, इतनी श्रद्धा थी कि उनका ही संग कर रहे थे, उनकी ही सेवा कर रहे थे और अपने साधन भजन पे ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि भाई वैष्णव सेवा से अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा उनके प्रति श्रद्धा नष्ट हुई आने वाले 10 साल में, अब तुम्हें साधन भजन भी नहीं किया, तुमने हाथ में माला पकड़नी भी नहीं सीखी अच्छे से, अब तुम्हारा माला करने का मन करेगा? एक तो जो वैष्णव को 10 साल दिए उसके कारण तुम्हें गुस्सा आएगा, गलत जगह अपना समय खराब कर दिया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, साधन भी नष्ट हो गया। इसीलिए क्या करना है, साधन में तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है करने की, इसलिए कर नहीं पाओगे। इसलिए साधन जरूरी है, साधन करना ही करना है। माला जब एक बार गुरुजी से ले ली, कभी उसको उपवासी नहीं छोड़ते। ये प्रभु जी ने नियम दिया था, कभी माला को उपवासी नहीं छोड़ना। कई लोग होते हैं 2 माला ले लेते हैं, गुरुजी अगर एक खो गई तो फिर दूसरी भी खो सकती है, ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी माला पे भी आपको जप करना पड़ेगा 1-2 माला। कभी भी माला ली हुई गुरुजी से उपवासी नहीं छोड़ते उसको कि उसका व्रत रह गया माला का, उस दिन माला करनी ही करनी है। तो कहते जो नियम दिया 16 माला का या 32 माला का, तो वो तो करना ही करना है। प्रभु जी कहते कुछ हो जाए, कितनी मर्जी सेवा आ जाए, जिस दिन गुरुजी की तिथि होती है ना मठ में, सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन पहले से काम शुरू हो जाते हैं, इतनी सेवाएं होती हैं। लेकिन उसमें भी प्रभु जी कहते थे कैसे मर्जी करके अपनी 16 माला पूरी करो। आम दिनों में 32 माला नियम रखा था मठ का ब्रह्मचारी, क्यों? बोले 16 माला तो यहाँ का रेंट है, तुम लोग जो खा रहे हो ना, लोगों का आ रहा है माल सारा, लोग ही तो देते हैं पैसा। मठ कहां चलता है, कौन नौकरी करने जाता है, लोगों का पैसे से आता है। अब जो इसका जो कुछ तो देना पड़ेगा, कृष्ण के राज्य में फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए 16 माला तो तुम्हारी उसी में चली गई, 16 माला तुम्हें अपने लिए करनी है, तो 32 माला तो कम से कम है जो करनी ही करनी है। उसके बाद जितना करो वो अच्छा। फिर सुबह का कथा कीर्तन सब में पूर्ण कहते थे जरूर टाइम दो, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि तुम इसमें नहीं दे रहे। कहते मैंने बड़े बड़ों को देखा है जो गुरुजी की सेवा में इतने लग गए, क्या लग गए, गुरुजी की सेवा में कुछ नहीं लगे, बस क्या करता है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब जो गुरुजी की ज्यादा महिमा हो जाती है ना, कभी देखना उनके चेलों की ताव कैसे होते हैं, सबको पता ही होगा। ऐसे भागेंगे इधर उधर, ऐसे करेंगे, करना पड़ता भी है, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी करते हैं कई लोग। और उससे क्या होता है, अब जिसको मर्जी मार दिया, रो ये वाला घी क्यों लाए, वो वाला लेके आना था, गुरुजी की सेवा में यही लगेगा, ये करने आदतें पड़ गई वैसी वाली। माला भी करना छूट गया क्योंकि सेवा कर रहे हैं गुरुजी की, इससे बड़ा और क्या होगा। और करते करते क्या हो गया, सारा साधन भजन छूट गया अपना। गुरुजी शरीर छोड़ गए, चले गए गुरुजी, तो
अब गुरुजी के जाने के बाद पंजाबी में कहावत है, जिन्ना दे मर गए राजे रोंदे फिर वजीर। अब राजा जी तो चले गए, वजीर बेचारे बैठे हैं, अब उनको कौन पूछता है। अब पीछे साधन भजन भी नहीं करना सीखा, ऐसे बैठे रहते थे, बस करते ही नहीं थे माला। अब हाथ में माला लेते हैं, ध्यान नहीं लगता। अब लोगों के साथ बातें करने का मजा आता था, वो तो है नहीं। अब वो सारा टाइम खराब हो गया उनका। अब वो कुछ नहीं करेंगे। कहते मैंने कितने, प्रभु जी बताते थे, कितनों का मैंने नाश होते देखा, जो बिल्कुल बड़े बड़े धुरंधर महाभागवतों का संग करने वाले, जो बिल्कुल उनके निकट में रहने वाले, उनके सबसे निकट में रहने वाले शिष्य थे ना, उनका सबसे ज्यादा नाश होता देखा बाद में। कोई साधन भजन में प्रवृत्ति नहीं देखी गई। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई वंश ने ब्लू मून, ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना साधन भजन वैसे ही रखा, गुरु की सेवा भी करी, जो सेवा मिली उसको करा, चाहे कोई भी सेवा मिली, चाहे किसी को मठ में टॉयलेट धोने की सेवा मिली है, साफ करने की, वो भी सेवा गुरु की ही है, क्योंकि मठ गुरु जी ने बनाया है। ठाकुर जी की सेवा, वो सारी सेवा एक ही जैसी होती है। लेकिन चलो इनको निकट रहने की सेवा मिल गई तो उसको भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अपना साधन भजन अगर पूरा करोगे तो कोई हानि होगी नहीं। किसी कारण से भी मठ छोड़ना पड़ गया तो तुम्हारा साधन भजन में तुम्हारी क्योंकि रुचि है, इसीलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार कोई घर गृहस्थी में भी रहता है, कुछ भी है, कोई भी है, अगर वो अपने साधन भजन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, तो वो इन चीजों में नहीं फंसेगा। जनरली होता है गृहस्थियों में भी बहुत कई बार होड़ लग जाती है, गुरु जी आए, गुरु जी मेरे घर क्यों नहीं आए, उसके घर, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका भक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं दूर से। ये सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा है मन की, और कुछ नहीं है इन चीजों में। हमारे हृदय में आर्द्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भावना, हृदय हमारे में क्या होना चाहिए, बस कि मैं किसी प्रकार से किसके घर आए वहां भी कुछ सेवा कर लूं और अपनी भजन साधन करूं। अब प्रश्न वहीं खड़ा है कि भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैष्णव कृपा से, तो गुरु जी, प्रभु जी सीधा प्रश्न पूछते थे, वैष्णव कृपा का मापदंड क्या है, ये बताओ। वैष्णव कृपा क्यों करेंगे हम पर, क्या देख करके कृपा करेंगे, कि वो मेरी कितनी टांगे दबा रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो आकर के गुरु जी को ला करके, किस चीज को देख करके वैष्णव कृपा करेंगे। अगर ट्रू वैष्णव है कोई, हमारी चेष्टा को देख करके, हमारे साधन भजन को देख करके, सही बताया। हम चेष्टा तो कर नहीं रहे तो उनका हृदय कहां से गलेगा, हमारी चेष्टाएं देख करके उनका हृदय गलेगा। चेष्टा हम कर ही नहीं रहे, माला कर ही नहीं रहे। हमारे गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी कैसे धुरंधर थे वो। एक बार क्या हुआ, मठ में एक ब्रह्मचारी आया, इतनी सेवा करे, कभी यहां भाग रहा है, कभी वहां, सारा दिन सेवा में लगा रहता, सब उसका नाम ले लेके, बस उसी का नाम चलता था। बस कोई भी है भाई उसको बुलाओ वही करेगा, मतलब हर एक व्यक्ति के नाम, मुख पे उसका नाम चढ़ गया। घरों में भी देखते हैं, ऑफिस में भी देखते हैं, जो काम ज्यादा करके दिखाता है उसी का नाम लेते रहते हैं ऑफिसर्स, उसी को बुलाते हैं, भाई उनको तो काम कराना है। तो ऐसी था, गुरुजी बड़े हैरान। अब किसी ने गुरुजी के कान में बोल दिया, गुरुजी ये माला नहीं करता, मैंने तो इसको कभी माला करते नहीं देखा। तो गुरुदेव ने उसको बुलाया, बोले माला कर ली, बोला हाँ जी गुरुदेव। बोले आज की संख्या पूरी कर ली, बोला हाँ जी गुरुदेव मेरी 16 माला होगी। गुरुदेव कहते अच्छा चलो अपनी माला लेके आओ। उसकी माला में दे दिए थे चूही ने बच्चे, चूहिया ने बच्चे दे दिए थे उसकी माला में। अब वो माला ढूंढ रहा है, माला तो गुरुदेव ने ले ली थी, अपने पास ही रखी थी छुपा करके, माला नहीं मिल रही। गुरुदेव पता नहीं कहाँ रख दी माला, मैं तो यहीं रखी थी माला करके। गुरुदेव ने दबा के मारा जोर से उसके मुंह पे, 5 की 5 उंगलियां छप जाती थी मुख पे। प्रभु जी से जब मार खाते हमने देखा है ना, यहाँ पर मठ में भी 5 की 5 उंगलियां छप जाती हैं मुंह पे। तो प्रभु गुरुदेव कहते बेवकूफ बना रहा है, ये देख तेरी माला, और उसमें चूहिया ने बच्चे दे दिए हैं, और तू कह रहा है कि मैं यहां करने क्या है। जो हम कह रहे हैं ना सेवा की बात, प्रभु जी कहते हम लोग कर्मी है ना, संसार में कर्म करते हैं, तो ज्यादा सेवा कर रहा है जो व्यक्ति माला नहीं कर रहा, वो कर्मी कर्मठ है ना, इसीलिए कर्मी स्वभाव के कारण ही कर रहा है। हाथ में माला आना सब कोई आसान बात है, इसीलिए माला जरूर करनी है। और बिठा बिठा करके प्रभु जी ने हमको माला करनी सिखाई है, टाइम देख देख करके। कैसे लोग कहते ना ध्यान नहीं लगता, प्रभु जी ने कैसे कैसे ध्यान लगवाए माला में हमारे। और क्यों कहते, क्यों नहीं लगेगा ध्यान, अभी तो सर्दी ज्यादा है, हम आगे शुरू करेंगे चैंटिंग क्लास। कैसे प्रभु जी बिठा करके हमसे सबको नाम करवाते हैं मठ में, रोज नियम है। तो क्यों, क्योंकि कहते इससे से कल्याण होगा। अब वैष्णव कृपा कैसे करेंगे, जब हम माला ही नहीं करेंगे तो कहां से कृपा आएगी चल के। सेवा भी करनी, ये नहीं कि सेवा करेंगे ही नहीं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के एक शिष्य थे बिहारी दास, वो तो सारी सेवा कर रहे थे। एक और शिष्य था नामधारी, वो माला कर रहा था बैठ करके। तो जगन्नाथ दास बाबा जी तो बैठे थे, वो तो वृद्ध हो गए थे, 142 साल उम्र थी। तो बिहारी ने कहा चलो तुमने और तो कुछ किया नहीं, तो ये थोड़ा मेरे को कुछ जल ला दो, भोजन बना देता हूँ, फिर प्रसाद पानी तो तुम आ ही जाओगे। उस शिष्य को बोला, अपने गुरु भाई को बोला, चुप चुप कर, बाबा सो रहे हैं। अब जगन्नाथ दास बाबा जी तो अंतर्यामी थे, यद्यपि वो तो उतना उठते नहीं थे। एकदम से उठे, गरम गरम आग लाए उसके मुंह में दे दी।
बोले यहां पर बैठ करके खाने आया है, कोई सेवा भी नहीं कर रहा। और जब ये इसने कुछ काम किया था तो बोल रहा है चुप चुप, बाबा को पता चल जाएगा, ऐसी बात करता है। तो ये बात भी नहीं है कि हमें कोई सेवा है तो हम करेंगे नहीं, सेवा हमें करनी है। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु जी ने समझाया कि साधन भजन में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। साधन भजन हमें वैसे ही करना है, करते रहना है, कभी साधन भजन नहीं छोड़ना। अगर साधन भजन तुमने छोड़ दिया अपना, मठ की सेवा के चक्कर में ज्यादा अभिनिवेश करने लगे, ज्यादा उसमें, क्योंकि सेवा वाले को तो सब नाम लेंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर सबके टाइम देने लग गए सबको। लेकिन सबको टाइम देते देते अपने साधन भजन को टाइम नहीं दिया तुमने, तुम्हें कब पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हें सबने प्यार करना बंद कर दिया, और फिर तुम कहोगे सब स्वार्थी निकले और तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए साधन भी करना है पूरा अपना, साथ में सेवाएं भी करनी है। सेवा चलती रहेगी साथ साथ, दोनों साथ साथ चलेंगे, तब जाकर के कृपा अपने आप चल चल करके आएगी। एक दिन मठ में बहुत सेवा थी, शाम का समय हुआ, एक ब्रह्मचारी की माला पूरी नहीं हुई। अब रात, प्रभु जी ने तो नियम दे रखा है करना ही पूरा, अब रात के समय वो माला करने बैठा, अब नींद आती है, भाई जड़ शरीर है, हम तो होगा ही। वो जो माला कर रहा था तो उसको नींद आ रही थी। रात को 11 बजे प्रभु जी को भूख लगी कमरे में अपने। हमारे मठ में किचन है, उसमें एक जाली रखी है, जाली के अंदर सारा बचा हुआ भोजन रख दिया जाता है, जो प्रसाद पा लेते वैष्णव, बचा हुआ प्रसाद वहां रख देते हैं। सुबह अगर वो खराब हो जाए तो बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो उसको दोबारा भी दे देते हैं सबको खाने के लिए। और किसी को दोबारा भूख लगे तो वहां से उठाकर ले सकता है, नहीं बचे तो नहीं रखते। तो प्रभु जी को भूख लगी तो वो आए नीचे रसोई में आकर के लेने कुछ की खाने को मिल जाए। तो प्रभु जी ने देखा वो ब्रह्मचारी माला कर रहा है, लेकिन उसका ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर एकदम से ऐसे उठता है, फिर शुरू हो जाता है। तो प्रभु जी कहते उसकी चेष्टा देख करके मेरा हृदय गल गया और मेरे आंख में आंसू आ गए कि मैं सोच रहा हूं कि ये हमारे, जो मैंने इसको बोला अपना नियम पूरा करना चाहती, लेकिन नींद तो आ रही है, भाई नींद तो अपना आएगी। तो ये है कृपा वैष्णव की। अब जो यहां पर हृदय गल गया उसकी चेष्टा देख करके, तो इसीलिए ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम अपना साधन भजन छोड़ दें। हाँ, हमें वैष्णव से भी प्रेम प्रीति रखनी है, लेकिन अपने साधन भजन को प्रेम करना है। साधन भजन देख करके ही वैष्णव हम पर कृपा करेंगे। वैष्णव को अपनी सेवा, ट्रू वैष्णव को अपनी सेवा नहीं चाहिए। और प्रभु जी हमेशा एक बात कहते हैं, कभी ज्यादा लिपापोती चापलूसी मत करना वैष्णव की। कहते देखो, दुष्टों को प्रसन्न तुम कभी कर नहीं सकते। अगर वैष्णव के वेश में कोई दुष्ट आ गया ना, तुम जितनी मर्जी चापलूसी कर लो, जो मर्जी कर लो, उसने तुमको भोग कर लेना और निकल जाएगा। सीधी सी बात है, दुष्टों को तुम कभी प्रसन्न कर नहीं सकते। और वैष्णव हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। कितनी बड़ी बात है, क्या सिद्धांत दे दिया हमको। कहते वैष्णव हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। कहते दुष्टों को तुम प्रसन्न कर नहीं सकते, जितना मर्जी कर लो, क्योंकि जो भोग करने आया है मठ में, है ना, वो तुमको भोग कर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुष्टों को तुम प्रसन्न कर नहीं सकते, वैष्णव हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। इसीलिए ज्यादा दिखाना, चेष्टाएं करना, ज्यादा पास पास रह करके, ये सब गलत है, इसमें मत पड़ो। ये बात प्रभु जी ने सिखाई। और कभी प्रभु जी की आदत नहीं है अपने पीछे पीछे लगा लगा करके घूमना किसी को। हमें इसीलिए प्रभु जी का संग बहुत पसंद आया था। बहुत निरपेक्ष वैष्णव है वो। ऐसी चीज उन्होंने सिखाई भक्ति में, बस भजन करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले भजन करोगे अपना खून भी दूंगा तुमको जरूरत पड़ गई, और भजन नहीं करोगे ना तो मेरे कुछ नहीं लगते, कहीं चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो यही हमारा होना चाहिए, हमें भजन करना है बस। बाकी हमारा भजन साधन देख करके भगवान अपने व्यवस्था करेंगे, हमको वैष्णव मिलाएंगे, अच्छे वैष्णव मिलाएंगे, हमारा संग बढ़ाएंगे, हमें भजन में आगे। भजन काम आता है, कभी नहीं होता भजन काम नहीं आता। चलो अभी समय हो गया है, आज संडे इसी प्रकार मनाया गया, अच्छी बात है। अगली बार से हम लोग सुबह की क्लास जो संडे की होगी, उसमें जो एक हफ्ता हमने तत्व सीखा है उसको ही पूछा करेंगे, ताकि हमारे सारे जो चीजें सीखी हो वो हम बता सके, एक दूसरे को समझ सके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।